Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Israr Anjum and you are watching my legal channel, The Legal Expert on YouTube. After a successful completion of Civil Procedure Code, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस। और क्रिमिनल जस्टिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड, क्योंकि पीपीसी जो है वो क्राइम को डिफ़ाइन करती है और उस क्राइम की पनिशमेंट को डिफ़ाइन करती है। तो उसकी बेस बनाने के लिए आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ क्राइम, कि कौन कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं जो मिलके एक क्राइम बनता है। तो क्राइम की अगर आप डेफिनेशन देखें तो एनी एंटी सोशल और अनलॉफुल एक्ट विच अफेक्ट द सोसाइटी एट लार्ज इज कॉल्ड क्राइम। कि कोई भी ऐसा एंटी सोशल या अनलॉफुल एक्ट है जो एट लार्ज सोसाइटी को अफेक्ट करेगा, उसे क्राइम कहते हैं। कहीं पे मर्डर हो गया तो वो सोसाइटी एट लार्ज को डिस्टर्ब करेगा, अफेक्ट करेगा, उनके ज़हनों पे एक इमेज छोड़ेगा कि जी हमारे एरिए में मर्डर हो गया है और अब हमें बच के रहना चाहिए, तो वो क्राइम कहलाएगा। कहीं पे चोरी हो गई, डकैती हो गई, रेप हो गया या किसी का अगवा हो गया, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? क्राइम। तो अब क्राइम जो है, क्राइम के कुछ एसेंशियल्स होते हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें अगर क्राइम में ना हों, उस एक्ट में ना हों, तो आप उसे क्राइम कंप्लीटली तौर पे नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि आपने वो मर्डर अपने सेल्फ डिफेंस में किया हो। आप कहीं जा रहे हैं तो किसी ने आप पे बंदूक तान दी कि भाई जो कुछ है निकालो, आपने उसी की बंदूक पकड़ के अफरा तफरी में उसी का मर्डर कर दिया। तो ये मर्डर आपने सेल्फ डिफेंस में किया होगा, तो इसे आप क्राइम नहीं कह सकते। तो क्राइम जो है उसको क्राइम कहने के लिए कुछ एसेंशियल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। हर क्राइम के दो एसेंशियल्स होते हैं, एक होता है मेंस रिया और दूसरे को कहते हैं एक्टस रियस। जो मेंस रिया है, अगर आप इसके मीनिंग्स को देखें तो इसका मतलब होता है अ गिल्टी माइंड, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड वाइल कमिटिंग द ऑफेंस। कि जब आप मर्डर कर रहे हैं, जब आप चोरी कर रहे हैं, जब आप डकैती कर रहे हैं, व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर माइंड? क्या आपने वो प्लान किया है या वो एक्सीडेंटली हो गया है? अगर तो आपने प्लान किया है देन इट इज द पार्ट ऑफ अ क्राइम। कि आपने प्लान किया कि मैं फलां बंदा जो है वो फलां जगह पे रोज जाता है, मैं वहां जाके उसको कत्ल कर दूंगा, तो दिस इज योर प्लानिंग, दिस इज योर गिल्टी माइंड। तो दिस इज योर स्टेट ऑफ माइंड वाइल कमिटिंग द ऑफेंस। कि आप जब वो ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो है उसे कहेंगे मेंस रिया। तो दिस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ अ क्राइम। अगर आपने देखा हो या आपको याद हो कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे फिलिप्स ह्यूज, उनको बाल लगी सर पे, तो वो वहीं पे ऑन द फील्ड उनकी डेथ हो गई। अब क्या वो जो बॉलर था उसको सज़ा हुई? नहीं। उसको सज़ा इसलिए नहीं हुई कि उसके ज़हन में ये बात नहीं थी कि भाई मैंने फिलिप ह्यूज को मार देना है। तो इसीलिए उस चीज़ में जो मेंस रिया था वो एब्सेंट था। अब जहां भी, जिस क्राइम में भी, जिस ऑफेंस में भी मेंस रिया एब्सेंट होगा, उससे आप क्राइम नहीं कह सकते। तो फर्स्ट पार्ट क्या है किसी भी क्राइम का? वो है मेंस रिया। अब अगर आप पीपीसी देखें तो पीपीसी में मेंस रिया को बहुत से वर्ड्स से जो है ना वो पुकारा गया है, जिस तरह के नेग्लिजेंटली, नोइंगली, इंटेंशनली, डिसऑनेस्टली, रेकलेसली। तो ये वर्ड्स यूज किए गए हैं पीपीसी में स्टेट ऑफ द माइंड को एक्सप्रेस करने के लिए कि जी आपकी, जब आप कोई जुर्म कर रहे हैं, कोई ऑफेंस कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड। तो स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करने के लिए पीपीसी में ये वर्ड यूज किए गए हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल जो होगा किसी भी क्राइम का वो है मेंस रिया, यानी कि आपका गिल्टी माइंड, स्टेट ऑफ माइंड वाइल कमिटिंग एनी ऑफेंस। जो उसका दूसरा पार्ट है वो है एक्टस रियस। एक्टस रियस क्या है? एक्टस कहते हैं किसी भी एक्ट को, किसी भी काम के करने को, और रियस
फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। अगर आप इसके टोटल मीनिंग्स को देखें तो वो बनता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, कि कोई आपने ऐसा कंडक्ट किया जो फॉरबिडन बाय लॉ है और उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो एक्टस रियस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने फायर किया किसी के ऊपर, अब फायर जो है किसी के ऊपर करना दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अब उस फायर करने की सूरत में जो कॉन्सिक्वेंस हुआ, या तो वो जख्मी हो गया होगा बंदा, या उसका मर्डर हो गया होगा, या वो मर गया होगा। तो दोनों कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो कहलाएंगे एक्टस रियस, यानी कि उसका मरना और उसको जो इंजरी पहुंची है दैट इज योर एक्टस रियस। और वो जो उसका मरना है और वो जो इंजरी है वो आपके ह्यूमन कंडक्ट जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है उससे बना है। अगर आप सादा जबान में देखें तो एक्टस रियस ये है कि जब आपने कुछ चीज़ प्लान कर ली, यानी कि आपका जो गिल्टी माइंड है, जब आपने कोई चीज़ प्लानिंग कर ली, उस प्लानिंग पे अमल दरामद करते हुए आपने वो एक्ट भी कर दिया। आपने प्लानिंग की कि जी फलां जगह पे वो बंदा रोज़ आता जाता है, मैंने जाके उसका मर्डर कर देना है या उसको जख्मी कर देना है। अपने इस गिल्टी माइंड को आपने अमली जामा पहना दिया, जाके उसका मर्डर कर दिया या उसको इंजर्ड कर दिया। तो क्या हो गया, आपका ये दूसरा एसेंशियल जो है एक्टस रियस, ये भी पूरा हो गया। इन दोनों को मिला के आप एक जुर्म के मुर्तकिब कहलाए। एक लैटिन मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसेट रियम निसी मैन सिट रिया। अगर आप इसके इंग्लिश मीनिंग को देखें तो वो बनता है एक्ट इटसेल्फ कैन नॉट मेक एनीवन गिल्टी अनलेस अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड, कि जो सिर्फ एक एक्ट है वो एक बंदे को गिल्टी नहीं बनाता अनलेस उसके पीछे उसका गिल्टी माइंड भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेल्फ डिफेंस में आपने किसी को मार दिया तो आपका वहाँ पे गिल्टी माइंड क्या था, अब्सेंट था, तो क्या हुआ, वो आपका क्राइम ना बना। आप एक जो स्पीड है जो कि लॉ में अलाउड है, आप उस स्पीड पे जा रहे हैं गाड़ी में, आपने सीट बेल्ट भी लगाया हुआ है, सारे के सारे ट्रैफिक कवानीन पर आप अमल कर रहे हैं, और सामने से एक बच्चा आ जाता है जिसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। अब आप कानून पे अमल कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्ट नहीं कर रहे जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, और आपका जो माइंड है वो भी ये है कि मैंने इस बच्चे को नहीं मारना था, फिर भी बच्चा मर जाता है, तो इट मीन्स कि आपका मेंजरिया अब्सेंट है, आपने कोई प्लानिंग नहीं की, आपका कोई गिल्टी माइंड नहीं है, तो जो उसका रिजल्ट आया यानी कि उस बच्चे की डेथ हो गई, उस एक्टस रियस का आप पे कोई जुर्म नहीं होगा। तो जुर्म तभी बनेगा अगर आप इसको मिलाएं सारी इक्वेशन को, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी कि एक्टस रियस प्लस मेंस रिया इज इक्वल टू क्राइम, कि जब भी कोई आप काम करेंगे उसके साथ आपका गिल्टी माइंड भी होना चाहिए, तब जाके वो आपका क्राइम बनेगा, इसके अलावा क्राइम नहीं कहलाएगा। अब अगर आप पीपीसी के सेक्शंस को देखें तो हर सेक्शन में मेंस रिया और एक्टस रियस को डिफरेंटली बयान किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें सेक्शन 378 पीपीसी का जो कि थेफ्ट के बारे में है, अब उसमें वो बताता है कि किसी ने whoever intended to take dishonestly, यानी कि किसी ने डिसऑनेस्टली किसी दूसरे की प्रॉपर्टी उसकी मर्जी के बगैर मूव की
तो ये समझा जाएगा कि उसने चोरी की। अब इस सेक्शन में जो डिसऑनेस्टली है ये डिफाइन करता है आपके स्टेट ऑफ द माइंड को, आपके गिल्टी माइंड को, यानी कि मेंस रिया को, कि आपने ये सोचा, आपके ज़हन में ये चीज़ आई कि मैंने फलां बंदे की जो फलां प्रॉपर्टी है उसको मैंने मूव करके ले जाना है। तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज द मेंस रिया पार्ट ऑफ द क्राइम। और उसके बाद जब आपने उस प्रॉपर्टी को मूव कर लिया तो दिस पार्ट ऑफ द क्राइम इज योर एक्टस रियस, कि आपने उस अपने गिल्टी माइंड को एक अमली जामा पहनाया और उसकी प्रॉपर्टी को चोरी कर लिया। तो जब ये दोनों मिल जाएंगी तो आपकी बन जाएगी थेफ्ट, यानी कि आप चोरी के मुर्तकिब होंगे। अब इन दोनों में से अगर ये मिस है तो आपका क्राइम नहीं बनेगा, और अगर ये मिस है यानी कि आपने सिर्फ सोचा ही था और आपने क्राइम नहीं किया तो भी आपका क्राइम कंप्लीट नहीं होगा। तो जो एसेंशियल्स ऑफ अ क्राइम है ये दो हैं, एक गिल्टी माइंड और दूसरा उस गिल्टी माइंड को अमली जामा पहनाते हुए आपने वो काम, वो गिल्टी एक्ट भी कर दिया हो, तो जाके आपका क्या बनेगा, क्राइम। तो ये जो एक्टस रियस और मेंस रिया है ये हर सेक्शन में डिफरेंट है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, जो मेंस रिया है वो कहीं पे इंटेंशनली है, कहीं पे नोइंगली है, कहीं पे डिसऑनेस्टली है, कहीं पे रेकलेसली है। तो ये हर सेक्शन में डिफरेंट है। अगर आप देखें सेक्शन 304 को, सेक्शन 304A, इसमें वो कहता है कि नेग्लिजेंट एंड रैश ड्राइविंग कॉजिंग डेथ। कि अगर आप नेग्लिजेंटली और रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और वो जो नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग है वो किसी की डेथ का बायस बन जाती है तो आपने एक क्राइम किया है। सबसे पहले मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप कानून में रहते हुए ड्राइविंग कर रहे हैं, आपकी जो स्पीड लिमिट है वो एक्सीड नहीं कर रही, आपने सीट बेल्ट लगाया हुआ है, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, तो ऐसी सूरत में आप किसी का मर्डर कर देते हैं, अचानक से कोई बंदा आगे आ जाता है तो आप पे जुर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप ड्राइविंग ऐसी कर रहे हैं जो कि नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, यानी कि ओवर स्पीडिंग है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और रैश है यानी कि ओवर स्पीडिंग है, आगे पीछे हो रहे हैं, और उसके बाद आप किसी की डेथ कॉज कर देते हैं, तो ये एक क्राइम बनेगा। इसमें जो ये नेग्लिजेंट और रैश है ये आपका जो पार्ट है क्राइम का, ये मेंस रिया है, और ये कॉजिंग डेथ है ये आपका जो पार्ट है ये है एक्टस रियस। तो इन दोनों को मिला के आप एक क्राइम के मुर्तकिब हुए हैं। तो ये जो मेंस रिया और एक्टस रियस हैं ये हर सेक्शन में डिफरेंटली बयान किए गए हैं। आपको पूरी पीपीसी में मेंस रिया और एक्टस रियस का वर्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ ये वाले आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि इसमें क्या मेंस रिया है और इसमें क्या एक्टस रियस है। अब जब भी ये दोनों एसेंशियल्स पूरे हो जाएंगे तो आपका क्राइम बन जाएगा, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। ये जो मेंस रिया वाला केस है कुछ ऐसे क्राइम हैं जिनमें मेंस रिया के बिना भी उसे आप क्राइम कहेंगे। इस बारे में दो थ्योरीज हैं, कुछ मुमालिक में एक थ्योरी चल रही है, कुछ कंट्रीज में दूसरी थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी तो ये है कि अगर तो किसी भी सेक्शन में मेंस रिया को डिफाइन नहीं किया गया तो यही समझा जाएगा, इम्प्लाइडली ये समझा जाएगा कि देयर इज
मेंस रिया इन इट, कि उसमें मेंस रिया मौजूद है, बेशक एक्सप्रेसली उसको बयान नहीं किया गया। और दूसरी थ्योरी ये है कि जब तक मेंस रिया को एक्सप्रेसली बयान नहीं किया जाएगा मेंस रिया उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो जो पीपीसी है, पीपीसी में हम दूसरी थ्योरी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जहां पे एक्सप्रेसली मेंस रिया को बयान किया गया है वहां पे मेंस रिया उस क्राइम का असेंशियल पार्ट होगा। जहां पे एक्सप्रेसली मेंस रिया को एक्सक्लूड किया गया है वहां पे वो उस क्राइम का पार्ट नहीं होगा, और मेंस रिया के बिना ही वो वाला जो क्राइम है वो क्राइम बनेगा। इसकी एक्सेप्शन उसे कहते हैं कि मेंस रिया की कौन कौन सी एक्सेप्शन है। सबसे पहली जो एक्सेप्शन है इसकी वो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब कोई ऐसी लिस्ट पीपीसी में नहीं दी गई जिसमें यह बताया गया हो कि दीज आर द केसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। आपको खुद देखना पड़ेगा कि जिस सेक्शन में लेजिस्लेटर ने एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेसली मेंस रिया को एक्सक्लूड किया हुआ है वो वाले जो सेक्शंस होंगे वो आपके स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आएंगे। इसमें सबसे पहली जो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप देखें रेप वाले सेक्शन में, सेक्शन है इसका 375, इसमें वो ये कहता है कि whoever commits rape, कि अगर जिसने भी रेप किया विदाउट हर कंसेंट, कि जी उसकी कंसेंट के बिना किसी ने अगर रेप किया तो वो जुर्म होगा। अब इसमें उसने ये नहीं बताया कि whoever dishonestly, whoever intentionally, whoever recklessly, इसने मेंस रिया को एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर दिया कि जब किसी भी सेक्शन में मेंस रिया एक्सप्रेसली एक्सक्लूड हो जाएगा तो वो आपका जो क्राइम होगा वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला बन जाएगा, यानी कि उसमें विदाउट मेंस रिया ओनली एक्टस रियस पे भी आपको आपका जुर्म माना जाएगा। तो जो रेप वाला सेक्शन है इसमें आपका मेंस रिया क्या है, अब्सेंट है, बट फिर भी ये एक क्राइम है। अगर आप एक और है इसमें सेक्शन काउंटरफीटिंग कॉइन के, यानी कि जेली नोट बनाना, तो जेली नोट बनाने वाले में भी मेंस रिया को एक्सक्लूड किया गया है। तो ये जो दोनों सेक्शन हैं ये तो मैंने एग्जांपल दी है, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिन पे मेंस रिया को एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया गया। तो वो वाले सेक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले होंगे, और जहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आ जाएगी वहां पे आपका मेंस रिया क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। कुछ पैटी ऑफेंसेस भी होते हैं जिनमें आपका मेंस रिया जो है वो एक्सक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल जंपिंग द रेड लाइट, आप एक रेड लाइट जंप कर जाते हैं तो आपको चालान भरना पड़ेगा। उसमें वो जो ट्रैफिक कांस्टेबल है वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी। तो ये पैटी नोयत के जो ऑफेंसेस हैं उसमें भी मेंस रिया क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। अब तीसरी जो चीज है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो समझने वाली है, नेसेसरी इंप्लीकेशन। इसमें यह है कि जो लेजिस्लेटर है उसकी इंटेंशन को देखा जाएगा। अगर लेजिस्लेटर की जो इंटेंशन है वो मेंस रिया हटाने से लेजिस्लेटर की इंटेंशन पे फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि जो आपका लेजिस्लेटर चाह रहा है वो उसका जो मकसद है, उसका जो पर्पस है वो तभी हल हो रहा है कि अगर आप मेंस रिया को निकाल भी दें। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक केस है महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज 1965। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक केस है कि उन्होंने, इंडिया ने फॉर एग्जांपल 24 तारीख को एक लॉ पास किया कि इंडियन स्टेट से सोना बाहर नहीं जा सकता। उसका पर्पस जो था लेजिस्लेटर का जो माइंड था वो ये था कि जो गोल्ड की स्मगलिंग है
उसको रोका जाए। अब एक मुसाफिर जर्मनी का एमएच जॉर्ज, जिसने जर्मनी से जाना था मनीला, अब उसने जर्मनी से मनीला जाना था, उसके पास 34 केजी गोल्ड था। अब रास्ते में उसने बॉम्बे में रुकना था उस फ्लाइट में। अब हुआ ये कि ये 28 तारीख को, 24 तारीख को वो नोटिफिकेशन आया और ये 28 को जर्मनी से इसने फ्लाई किया और ये पहुंच गया बॉम्बे। बॉम्बे ये जहाज से उतरा नहीं है, कस्टम वाले जहाज में आए, उन्होंने गोल्ड डिस्कवर कर लिया। अब जब इसके खिलाफ केस बना तो इसकी जो सेशन कोर्ट थी वहाँ की, उसने इसे गिल्टी करार दिया कि जी ये गोल्ड स्मगल कर रहा था, लिहाजा ये इसमें गिल्टी आएगा। फिर वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने इसे एक्विट किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिल्टी करार दिया। अब ये जो जज था इसका ये मौकफ था कि चूंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ये लॉ बन चुका है और मेरी इंटेंशन भी नहीं थी कि मैं इसको स्मगल करूँ, मैं तो जर्मनी से आ रहा हूँ और मनीला जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ जहाज के अंदर ही बैठा हूँ, उसका ये मौकफ था। बट जो सुप्रीम कोर्ट थी इंडिया की, उसने ये फैसला किया कि चूंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज और लेजिस्लेटर की जो इंटेंशन है कि गोल्ड बाहर नहीं जाएगा, लिहाजा ये जो एमएच जॉर्ज है इसको हम गिल्टी मानेंगे। तो ये है नेसेसरी इम्प्लीकेशन कि जब आप लेजिस्लेटर के माइंड को जज करके मेंजरिया को उस क्राइम से एक्सक्लूड कर देंगे तो ये भी मेंजरिया की क्या बन जाएगी, एक्सेप्शन बन जाएगी। तो आज जो हमने पढ़ा कि क्राइम क्या होता है, क्राइम के एसेंशियल्स में मेंजरिया और एक्टसरिया को डिफाइन किया और उसके बाद मेंजरिया की एक्सेप्शंस को डिफाइन किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।